आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें पूज्य देवता बनाने। फिर बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? उन बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? दृढ़ विश्वास है आप लोगों को? दृढ़ विश्वास अपनी डायरी में लिख लो, है या नहीं? यस या नो? हाथ नहीं उठाना, हाथ उठाते उठाते भाग जाते हैं, यही नहीं पता किस लिए हाथ उठा रहे हैं सवाल में। इसलिए अपनी डायरी में लिखो कि मुझे विश्वास है कि वही कलम पहले वाला भगवान मुझे चुन करके यहाँ लेकर आया है, मेरी ऊंची किस्मत बनाने के लिए, भाग्य बनाने के लिए। कौन सा दृढ़ विश्वास? बाबा बता रहे हैं, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा की याद में ये पुराना शरीर छोड़ बाबा के साथ जाएंगे। है इतना दृढ़ विश्वास? पूछो, चेक करो अपने आप में। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे। हाँ जी, विश्वास है? क्या विश्वास है कि और कोई साईं बाबा ढूंढना है, कोई भोलेनाथ और कोई ढूंढना है? है दृढ़ विश्वास? आ हो, वाह हो, निंदा हो, स्तुति हो, जय हो, पराजय हो, लाभ हो, हानि हो, एक रस रहेंगे। महिमा कर दी तो बहुत खुश। हाँ? हाँ? फिर काय का विश्वास? फिर नहीं होनी चाहिए ना। अगर मेरी महिमा की और मैंने महिमा स्वीकार कर ली, तो जब आपकी निंदा होगी तब निंदा भी स्वीकार करोगे। तो जब स्वीकार करोगे तो दोनों अवस्था में फेल और पास हो जाएंगे ना। फेल होना है तो इसलिए महिमा को भी स्वीकार नहीं करो और निंदा को भी स्वीकार नहीं, क्योंकि हम बाबा के घर में आते आते भूल जाते हैं हम कहाँ आ रहे हैं। और कई लोग समझते हैं हमें बोला जा रहा है, लेकिन ये भगवान के भोलेनाथ की जादूगर वाली जो मुरली है ना, कल भी मेरी बात चल रही थी, इस मुरली में से क्या मैं पंच निकाल दूं? तुम्हारी हालत और तुमको सुधारने के लिए भगवान उसमें अगर अपने महावाक्यों का उच्चारण करता है, तुमको लगता है शायद रीति बोल रही है। और जब ऐसा डाउट आता है ना, कोई बात नहीं, आ जाता है, मुरली
उठाओ और पढ़ो और उसको देखो कि बाबा ने आज क्या 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 बोला गया। जो बात मुझे पिंच हुई है या जो मेरे दिल को लगी है या मुझे चुभ गई है, तो उसको चेक करो, बाबा ने बोली है मुरली में कहीं ऊपर नीचे। तो जब भगवान बोल रहा है इसका मतलब वो मुझे परिवर्तन करना चाहता, वो मुझे सुधारना चाहता, वो मुझे आगे के लिए जंप दे के आगे बढ़ाना चाहता है। तो अवस्था कभी खराब नहीं होगी, कभी विश्वास डगमगाएगा नहीं। ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो हम सबका जीवन बनाने के लिए बाबा कई बार कहता था, समर्पण होने से पहले बाबा बहुत पक्का कराता था। बाबा कहता था कि कोई शेर आ जाएगा, कोई चीता आ जाएगा, कोई भालू आ जाएगा, तो तुम डरोगे तो नहीं। तो बाबा प्रैक्टिकल में खेल करते थे, है ना। बाबा कहते हैं अगर तुम्हारी आंख में मिर्ची डाली जाए तो तुम्हारी आंख बंद होगी। बड़े बड़े सांप आएंगे तुम्हें डसने के लिए, तो सांप माना स्थूल सांप की बात थोड़ी बाबा करता था। विकारी आत्माएं तुम्हारे सामने आएंगी तब तुम क्या करोगे। शेर और चीते और भालू, आप प्रैक्टिकल में थोड़ी कहता था शेर और चीते और भालू आएंगे। शेर जैसे स्वभाव वाले, भालू जैसे स्वभाव वाले, माना हिंसक वृत्ति के मनुष्य तुम्हारे सामने आएंगे, फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम क्या करोगे? फिर बाबा प्रैक्टिकल में है ना ऐसे ऐसे करते थे, तुम्हारी पलक भी नहीं झपकनी थी, पलक झपक जाती थी। कहते इतने करने से तो तुम्हारी पलक झपक जाती है और तुम कहते हो कि हम शेर और चीते और भालुओं का सामना कर लेंगे। तो बाबा हमारे को सत्युग की दुनिया में लेकर जा रहा है, हम भूल जाते हैं आते आते। 21 जन्म तक भाग्य चलना है, 21 जन्म तक स्वराज्य चलना है, 21 जन्म तक राजधानी चलनी है। तो वो कैसी राजधानी होगी? उसमें तो वो प्रधान आत्माएं तो नहीं जाएंगी ना। मुक्ति और जीवन मुक्ति का ये द्वार है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि ये केवल जीवन मुक्ति का द्वार है। बाबा क्या कहते हैं? शिव बाबा आए हैं क्या करने? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। तो यहाँ मुक्ति लेने वाली आत्माएं भी आएंगी और जीवन मुक्ति लेने वाली आत्माएं भी आएंगी। मुक्ति लेने वाली आत्माओं के ऊपर क्या होगा और जीवन मुक्ति वाली आत्माओं में क्या होगा? दोनों में अंतर कौन बताएगा? हाथ उठाओ। जो मुक्ति लेने के लिए यहाँ आ रही है उनमें और जो जीवन मुक्ति लेने आ रहे हैं उनमें क्या अंतर होगा? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। बोलो। और बोलो, एक मिनट, क्या चल रही है? क्या कहना चाह रहे हैं? जो बाबा की श्रीमत पर सब कुछ अर्पण समर्पण जैसे बाबा ने कहा उसकी श्रीमत पर चलेगा तो जीवन मुक्ति में जाएगी। वैसे मुक्ति में तो जाना ऐसा नहीं रहना चाहे वैसे जाना। क्या कहती थी? मुक्ति वाली आत्माएं जो होंगी उनके अंदर नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ज्ञान सुनने के बाद उनका तो एक ही रास्ता है कि वो सजा खा करके भगवान के दर को जाएंगे। उनको भगवान नहीं सुधार सकता, उनको सजाएं सुधारेगी और समय सुधारेगा, क्योंकि उनको सत्यों की वर्षा तो प्राप्त करना नहीं है ना। उनको तो सिर्फ परम धाम में जाकर बैठना है। वो आए केवल लास्ट जन्म में इसलिए कि उनको फिर से परम धाम में जाकर के बैठना। तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा उनके अंदर। कोई तन मन धन सफल भी खुशी से नहीं करेगी, क्योंकि उनको वर्षा प्राप्त होना ही नहीं है। तो अपना तन क्यों लगाएंगी? वो अपना धन क्यों लगाएंगी? नहीं लगाएंगी। न तन लगाएंगी, न मन लगाएंगी, न धन लगाएंगी। केवल भगवान के दर पर आएंगे और सोचेंगे वो शांति मिल जाए, बस। वो शांति लेने के लिए आएंगे, उनके अंदर नो चेंज।
नो परिवर्तन, कोई ज्ञान नहीं, कोई योग नहीं, कोई धारणा नहीं, कोई सेवा नहीं, केवल चक्कर काटेगी बस। तो उनके जन्म के कम हो गए। हाँ बिल्कुल, वो केवल आएंगे कलयुग के लास्ट में। वो कोई कटिया वाले, कोई फलाने, कोई साधु, कोई संत, कोई महात्माओं के ग्रह के होंगे, बस उनके ग्रुप के होंगे वो। और आकर के वो सिर्फ ये कहेंगे हमें शांति दो, हे मुक्तिदाता हमको मुक्ति दो। तो उनका एक ही रास्ता है, धर्मराज के डंडे खा करके वो फट जाएंगे, क्योंकि ज्ञान तो अंदर जा ही नहीं रहा ना विचारों के। जीवन मुक्ति वाली आत्मा बाबा की एक एक बात को सुनेगी, समझेगी, फिर प्रैक्टिकल में धारण करेगी, त्याग भी करेगी, तपस्या भी करेगी और तन मन धन से सेवा भी करेगी, क्योंकि उसका हर चीज का, तन का, मन का, धन का, ज्ञान का, योग का, धारणा का, सेवा का, सारी मार्क्स जमा हो रही है उसकी। किस लिए जमा हो रही है? क्योंकि उसका स्टेटस, उसका पद जो सतयुग में उसको मिलना है, सतयुग और त्रेता दोनों युगों में जो उसको मिलना है, वो यही तो जमा करना है ना, प्रारब्ध जमा कर रहे हैं। तो मुक्ति वाली आत्मा प्रारब्ध जमा नहीं करेगी, क्योंकि उसको सतयुग में आना नहीं है। और जीवन मुक्ति वाली आत्मा वो अपना प्रारब्ध जमा करेगी, तन से, मन से, धन से, समय से, संकल्प से, श्वास से, वाणी से, कर्म से, ज्ञान से, योग से, धारणा से, उसका एक ही लक्ष्य होगा। बाबा ने जो कहा वो मुझे प्रैक्टिकल में धारण करना है, करना है, करना है। चेंजेस लाएगी धीरे धीरे। बस यहाँ से समझ लो मुक्ति कौन सी है, जीवन मुक्ति कौन सी है। धर्मराज के डंडे खाने वाली आत्मा भी तो यहीं आएंगी ना, और कहाँ जाएंगी? उनका पार्ट ऐसा है, ड्रामा में पार्ट ऐसा है उनका। अगर हम मेहनत कर रहे हो, कोई परिवर्तन नहीं कर रहा, नो चेंज, तो समझ लो वो मुक्ति वाली आत्मा, मुक्ति के द्वार से उन्होंने जा, हे मुक्तिदाता हमें मुक्ति दो। वो भी तो यहीं आएंगी ना मांगने के लिए। तो अपने, आज बाबा क्या कह रहे हैं, अपने अंदर दृढ़ विश्वास रखो। किस बात का? हम पूरा वर्षा लेकर रहेंगे, पूरा वर्षा लेकर रहेंगे। तो वर्षा लेने वाली आत्मा कौन सी होगी? वो जीवन मुक्ति वाली आत्मा होगी, जिसको ये होगा कि मुझे तो वर्षा लेना है, लेना है, लेना है, मना लेना है। गीत है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति तो मनुष्य बहुत कहते रहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वो कहती है ओम शांति, परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं है, न बाप को जानती। भले पुकारते हैं परंतु बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई जानते नहीं। ये भी कहते हैं कि मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है, फादर है, परमात्मा। तो आत्माएं आपस में कौन हो गई? आत्मा भाई भाई, आत्मा सब ब्रदर्स है, आपस में भाई भाई। फिर शरीर में आने के कारण कोई को मेल, कोई को फीमेल कहा जाता है। संसार में एक ही चीज है, परमात्मा मेल है, आत्मा फीमेल है। लेकिन परमात्मा जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है, आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती है, इसलिए कभी मेल बनती है, कभी फीमेल बनती है। परंतु यथार्थ आत्मा क्या है ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को ये नॉलेज मिलती है जो फिर तुम साथ में ले जाते हो। वहाँ ये नॉलेज रहती है हम आत्मा हैं, ये पुराना शरीर छोड़ जाकर दूसरा शरीर लेते हैं। आत्मा की पहचान साथ में ले जाते हैं। पहले तो आत्मा को नहीं जानते थे, हम कब से पार्ट बजाते हैं ये कुछ भी नहीं जानते थे। अभी तक भी कई अपने को पूरा पहचानते नहीं हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? है ऐसे बैठे इस क्लास में बैठे,
अपने पार्ट को अभी तक समझा ही नहीं है मैं कौन हूँ। भगवान मुझे हजारों करोड़ों मनुष्य आत्माओं को अनदेखा करके यहाँ क्यों लेकर आया है? अपने वजूद को पहचानते नहीं, अपने कर्म को पहचानते नहीं, अपने पार्ट को पहचानते नहीं, मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप में ही उसको याद करते रहते हैं। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाबा भी बिंदी है, उस रूप में याद करें। ऐसे बहुत थोड़े बच्चे, नंबरवार बुद्धि है ना। कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो अपने को आत्मा समझ और बाबा को याद करना, वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्य को आत्मा की पहचान नहीं है तो भी समझाना पड़े। अपने को जब आत्मा निश्चय करें, अपने को आत्मा निश्चय करें तब परमात्मा को पहचान सकते। छोटे थे तो हम बोला करते थे, पत्ते पत्ते सींचने से फूल कब खिलता नहीं। पत्तों पे पानी डालने से कभी फूल खिलता है क्या? खिलता है क्या? है ना? पत्ते पत्ते सींचने से फूल कब खिलता नहीं। आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा। जब तक आत्मा को नहीं पहचाना, अपने पार्ट को नहीं पहचाना, मैं कौन हूँ, हु एम आई। स्वामी विवेकानंद यही तो करने गए थे। जब वो अपने गुरु जी के पास पहुंचे, बाहर से दरवाजा खटखटाया, गुरु जी ने आवाज लगाई, कौन हो? बोला यही तो जानने के लिए मैं आया हूँ कि मैं कौन हूँ। यही तो मैं जानने के लिए आया हूँ मैं कौन हूँ। देखो यहाँ से एक बात समझने की, अगर हम समझदार हैं, अगर किसी चीज को समझते हैं। दरवाजा खोला स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने और उन्होंने कहा कि मैं यही तो जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उनको महसूस हुआ कि उनकी आत्मा निकल के उनके अंदर प्रवेश हुई है। चेंजेस क्या हुआ कि वो नरेंद्र कुमार से स्वामी विवेकानंद बन गए। एहसास हुआ उनको अपनी शक्ति का, अपना पहचान हुई उसको, उनके अपने वजूद की पहचान हुई कि मैं आई एम नॉट सिंपल मैन, मैं कोई साधारण नहीं हूँ, असाधारण। जब मेरे अंदर ये ज्ञान आ जाएगा, ये समझ आ जाएगी कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं स्वामी विवेकानंद माना, मैं अर्थात परमात्मा की एक एक बात को समझने लग जाऊंगी, अपने वजूद को, अपने कर्तव्य को पहचानने लग जाऊंगी। आई एम नॉट सिंपल मैन। हम कोई सिंपल आत्माएं नहीं है संसार के अंदर, हम साधारण मनुष्य नहीं है संसार के अंदर, असाधारण आत्माएं हैं, क्योंकि भगवान ने हमें सृष्टि के परिवर्तन के कार्य के लिए चुना है। इसलिए मेरा एक एक कर्म फर्क पड़ता है समाज के ऊपर, मेरे एक एक सोच का एक एक प्रभाव, एक एक संकल्प का प्रभाव पड़ता है। और अगर मेरे अंदर चेंजेस नहीं आ रहे, इट मीन्स यहाँ से समझ जाओ कि मैं मुक्ति की आत्मा हूँ, मैं साधारण आत्मा हूँ, मैं असाधारण नहीं हूँ। असाधारण का मतलब होता है चेंजेस, परिवर्तन आना। अगर हूँ आई, मैं आत्मा हूँ, मैं कौन? रोज पूछो अपने आप से, हूँ एम आई, मैं कौन हूँ, कौन हूँ मैं, मेरा वजूद क्या है, मैं क्यों आई हूँ सृष्टि पर? केवल खाना पीना, सोना, कथा सुनना, कथा सुन के सो जाना, ये मेरा जीवन नहीं हो सकता। आज पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने इतनी साधारण आत्माओं की इतनी बड़ी सेना इकट्ठी कर दी किस आधार पर? जिसने ये अंदर संकल्प किया, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं सृष्टि के परिवर्तन के कार्य के निमित्त हूँ। हम और आप कैसे बैठे हैं? इतनी सारी 55,000 बहनें भगवान ने विश्व के
कोने में सृष्टि के परिवर्तन के कार्य के निमित्त भेज दी। आपकी एक बेटी भगवान के घर में नहीं आनी चाहती, एक बेटा आपके घर भगवान के घर में नहीं आना चाहता, अपना जीवन परिवर्तन नहीं करना चाहता है। ऐसी कलियुगी दुनिया में जहाँ माया का चारों तरफ जोर है, कौन सी आत्माएं हैं जो सृष्टि के परिवर्तन के कार्य, ये साधारण मनुष्य आत्माएं नहीं है जो पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा के संपर्क में आई या दीदियों के संपर्क में आई। ट्रांसफॉर्मेशन, जिनका जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जीवन परिवर्तन होता है, वही जीवन मुक्ति वाली आत्मा है, वही सृष्टि के परिवर्तन वाली आत्मा है, वही पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा की हजारों भुजाओं में से एक भुजा बनती है। आने वाले तो हजार है, आए हजारों गए हजारों, और आई के कर्मों के अनुसार खेल रहे खुशियां और तबाही में। कईयों का जीवन हम देखते क्या से क्या बन गया, कई वही गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। भगवान के दर पे आए लेकिन पाया क्या? अगर भगवान के दर पर आने के बाद भी मुझे प्राप्ति महसूस नहीं हुई, संतुष्टता महसूस नहीं हुई, तो कहाँ मिलेगी बताओ? दुनिया में कौन है तुम्हें भरपूर करने वाला? एक भगवान के सिवाय तो कोई तुमको भरपूर कर नहीं सकता है। अभी भी तुम दुख और अशांति का अनुभव कर रहे हो भगवान का बनने के बाद, इसका मतलब कनेक्शन ठीक नहीं है। लूज द कनेक्शन। कार्मिक अकाउंट तो सबके हैं, सबको मुक्त करना पड़ेगा, चुप करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, लेकिन एक है रो के भोगना, एक है खुशी खुशी भोगना, दोनों में अंतर नहीं है क्या? तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? मैं रो के भोग रही हूँ तो रावण की दुनिया वाली आत्मा हूँ, मैं खुशी से भोग रही हूँ तो बाबा की बच्ची हूँ मैं, बाबा ने मुझे सिलेक्ट किया है, 63 जन्मों के कर्मों का भोग है, चुप्तू तो करना ही पड़ेगा ना मुझे। पर अभी तो ना बनाऊं मैं। मुक्ति वाली आत्मा क्या करेगी? वो बनाती जाएगी, क्योंकि उसको तो डंडे खा के ही जाना है ना धर्मराज के। वो परिवर्तन नहीं करेगी, नो चेंज। समझा? तो वो बाबा कहते अभी तक कोई पूरा पहचानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। बाबा कहते नंबरवार बुद्धि है ना, कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाने लग पड़ते। तुम समझाते हो अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करना है। तुम्हारे संपर्क में कोई भी आता है, तुम्हारा दिल करता है मैं इसको बाबा का संदेश दूं? हम अपने लौकिक घर में देखते थे, हमारे रिश्तेदार आते थे, मजाल है कोई एक रिश्तेदार ऐसा चला जाए जिसको भगवान का संदेश ना देवे। हमारी माता श्री पहले उसको भाषण सुनना पड़े उसका। अब हम तो छोटे छोटे बच्चे थे तो हम कहते थे जब भी कोई आता है आपका तो भाषण शुरू हो जाता है, आप तो प्रोफेसर लगते हो पूरा, ऐसे बोलते थे। क्योंकि जब तक वो किसी को ज्ञान सुनाते नहीं थे तब तक कोई घर से वापस जा नहीं सकता था। और ऐसा नहीं कि कोई आता नहीं था उनके पास, उनके पास भीड़ लगी रहती थी, गली के, मोहल्ले के, अड़ोस के, पड़ोस के सुनते थे। सुनाने का चाव होता था, सुनने का भी चाव होता था, लोगों में भक्ति के संस्कार होते थे, भगवान की बातें सुनने के संस्कार होते थे, सुनते भी थे लोग। और यही वजह है आज फिरोजाबाद में आप जाओगे ना, गली गली में सेंटर है, वहाँ गली गली में गीता पाठशाला है। जो माताएं बुजुर्ग हो गई सेंटर नहीं जा सकती, उन्होंने अपने घर में गीता पाठशाला खोल ली, क्योंकि वो ज्ञान के बिना रह नहीं सकती, ज्ञान सुनने बिना, ज्ञान सुनाए बिना रह ही नहीं सकती। इसलिए वहां जाके देखो गली गली में सेंटर, क्यों नहीं जा? पड़ोस में सेंटर है, हमारी गीता पाठशाला चलती है, समझा ना? 2 कदम के दूसरे घर पे उसमें गीता पाठशाला चलती है, 4 कदम पे जाओ वहाँ गीता पाठशाला चलती है, अगर इस गली में जाओ गीता पाठशाला चलती है, उस गली में जाओ गीता पाठशाला। क्योंकि ज्ञान के बिना रह नहीं सकते, चला जाता नहीं है। तो यहाँ घर में बैठना मंजूर है लेकिन ज्ञान सुनना मंजूर नहीं। ये सब आत्माएं क्या है? मुक्ति में जाएंगे धर्मराज के डंडे खा के, है ना? तब बाबा ने क्या लाइन कही? जिसको समझ होगी ना वो दूसरों को समझाए बिना रह नहीं सकते। आत्मा को ही नहीं पहचानते, इसलिए बाबा को भी पूरा नहीं समझ सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा बिंदी है, इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है।
ये भी तुमको समझाना पड़े, नहीं तो सिर्फ कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, बस टाइम पास कर रहे हैं, ज्ञान बहुत अच्छा है। भगवान से मिलने का रास्ता बहुत अच्छा है ये बताते, परंतु मैं कौन हूँ, बाबा कौन है, ये अभी तक जानते नहीं हैं, जानते नहीं। कौन है भगवान जानते नहीं हैं, सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते हैं। कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं, ये तो नास्तिक बना देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है, तुम समझाते हो अभी हम पूज्य बन रहे हैं, हम किसकी पूजा नहीं करते, क्योंकि जो सबका पूज्य है वह ऊंचे से ऊंच भगवान है, उनकी हम संतान है, वो है ही पूज्य पिताश्री। अभी तुम बच्चे जानते हो पिताश्री हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं। सबसे ऊंचे से ऊंचे विश्व का पूज्य पिता शिव बाबा है, उनके सिवाय और कोई तुमको पूज्य बना भी नहीं सकते। पुजारी जरूर पुजारी ही होगा, बाबा कहते पुजारी जरूर पुजारी बनाएंगे। दुनिया में तो सब पुजारी है ना, तुमको अभी पूज्य मिला है जो आप समान बना रहे हैं। तुमसे पूजा छुड़ा दी, अपने साथ ले जाते हैं। ये गंदी छिछी दुनिया है, ये है ही मृत्यु लोक। भक्ति शुरू तब होती है जब रावण राज्य होता है, पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है, अभी बाप तुमको पूज्य देवता बना रहे हैं, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए तुम बच्चों को युक्ति दी है ना बाबा को याद करने की। तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि बाप है ही सर्व का पूज्य। जो आधा कल्प पुजारी बनते हैं वो फिर आधा कल्प पूज्य भी बनते हैं। ये भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। अभी बाप के द्वारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरे को भी समझाते हो। पहली मुख्य बात ये समझानी है, अपने को आत्मा समझ, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का बाप वो निराकार है, वही नॉलेजफुल है, वही आकर हमको पढ़ाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाबा समझाते हैं। पुरानी पतित दुनिया को आकर बाबा पावन बनाते हैं। अभी बाप ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, कोई नई बात नहीं है। कल्प ऐसे ही आता हूँ। एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता, एक सेकंड भी। तुम बच्चों के दिल में जचता है कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। फिर कल्प के बाद बाबा को आना पड़ेगा। बाप द्वारा जो इस समय जान लिया है वो कल्प के बाद जानेंगे, ये भी जानते हैं। अभी पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सतयुग में आकर अपना पार्ट बचाएंगे। सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे। यह तो बुद्धि में याद है ना, याद रहने से खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है ना, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ये स्थायी खुशी रहनी चाहिए। जब तक स्टडी पूरी हो, बाबा समझाते हैं, स्टडी पूरी होगी तब जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी, फिर तुम समझ जाएंगे इस ब्रह्मोर को आग तो जरूर लगेगी ही लगेगी। तैयारियां तो होती रहती है ना, 1-2 में कितना गर्म होते रहते हैं। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं, सब लड़ने के लिए तैयार रहते। कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। चारों तरफ तैयारी हो चुकी है, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। तुम बच्चे देखेंगे कोई ना कोई अटक ऐसी डालते जो लड़ाई जरूर लगे। कल्प पहले मुआफिक, विनाश तो
होना ही है ना। तो बच्चे देखेंगे, आगे भी बच्चों ने देखा एक चिंगारी से कितनी बड़ी लड़ाई लगी थी ना। पहले भी कई युद्ध हो चुके हैं, इसलिए बार बार क्या कहते हैं, तीसरा महायुद्ध छिड़ने वाला है, तीसरा महायुद्ध। अभी तक तो कहते थे चाइना की पाकिस्तान की लड़ाई, हिंदुस्तान की लड़ाई, पाकिस्तान की हिंदुस्तान की लड़ाई, लेकिन तीसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, तीसरा युद्ध क्यों बोलते हैं? ऐसा महायुद्ध फिर छिड़ने वाला है। तैयारियां तो हो चुकी है ना। बाबा कहते हैं पहले हो चुके हैं ना, वर्ल्ड वार को क्या बोलते हैं? महायुद्ध। यानी वर्ल्ड वार का सारे देश वो किस लिए भिड़ रहे हैं एक दूसरे को ये पता ही नहीं है। यानी वो उसकी सपोर्ट कर रहा है, वो उसकी सपोर्ट कर रहा है, वो उसकी सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट किसी का, जनहानि तो हो रही है ना, तो सपोर्ट किसकी कर रहे हैं? वो कह रहा है मैं इसकी सपोर्ट कर रहा हूँ, वो कह रहा है मैं उसकी सपोर्ट कर रहा हूँ, वो उसकी तरफ से लड़ रहा है, वो उसकी तरफ से लड़ रहा है। इसको कहा जाता है महायुद्ध। तो सारे ही रहे हैं ना ऐसे। बाबा कहते हैं तो बच्चों ने देखा एक चिंगारी, कितनी बड़ी लड़ाई लगी थी, एक दो को डराते रहते, ऐसा करो नहीं तो हम ये बॉम्ब्स उठाने में, बॉम्ब्स हाथ में उठाने पड़ेंगे। मौत सबका सामने आ जाता है, फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। आगे भी लड़ाई लगी थी, बॉम्ब्स लगा दिए, भाभी थी ना। अभी तो उसकी आवाज में कितने हजारों परमाणु बॉम्ब्स बना के रखे। एक बॉम्ब्स का अभी तक तो रिजल्ट ये है कि वहाँ की धरती, वहाँ की जनता जो भी है, प्रकृति कोई अभी तक संभल नहीं पाई है। अब आप सोचो कि सारी दुनिया में वो बॉम्ब इधर से उधर फूटेंगे, क्या होगा, क्या हाल क्या होगा। तब बाबा कहते तुम बच्चों को ये जरूर समझाना है कि अभी बेहद का बाप आया है सबको वापस ले जाने के लिए। सब पुकार रहे हैं हे पतित पावन आओ, इस छीछी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानते हो पावन दुनियाएं हैं दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम चली जाएंगी। सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम, ये नहीं बाबा ने कहा जीवन मुक्ति में चली जाएंगी, मुक्ति में चली जाए, मुक्ति धाम में चली जाएंगी। ये दुख धाम विनाश हो जाएगा जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है। पहले अमर लोक था, फिर चक्कर लगाए अब मृत्यु लोक में आए हो। फिर अमर लोक की स्थापना होती है, वहां अकाले मृत्यु कोई होती नहीं है, इसलिए उसको अमर लोक कहा जाता है। शास्त्रों में भी भल अक्षर है, परंतु यथार्थ रीति कोई समझते नहीं है। ये भी तुम जानते हो। अब बाबा आया हुआ है तो मृत्यु लोक तो जरूर विनाश, मृत्यु लोक तो जरूर विनाश होना ही है। ये 100% सर्टेन है, ये 100% निश्चित है, ये 100%। किस किस को समझ आती है ये बात? समझ आ जाए तो क्या करेंगे? समझ आ जाए तो क्या करेंगे? उसकी निशानी क्या करेंगे? अगर समझ आ जाए तो क्या करेंगे? अपने आप को देखो, मैंने समेटने की तैयारी की है। अगर हम फंस रहे हैं तो इसका मतलब समझ नहीं आया, अगर हम विस्तार कर रहे हैं तो समझ नहीं आया, अगर हम विस्तार जो है उसको समेट रहे हैं, कारोबार को समेट रहे हैं, तो समझ आता है कि समझ में आ रहा है। मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ। किसके लिए बढ़ा रहे हो? किसके लिए? आप क्या समझते हो? आपका जोड़ा हुआ धन शिव बाबा के काम में आ जाएगा? काम में आ जाएगा क्या? अगर है तो बाबा कहते सफल कर दो, बाद में तो तुम्हारा जोड़ा हुआ धन काम में आने वाला है। कितने समय का खेल समझते हो कि अभी चलेगा? मात्र कुछ वर्षों का खेल। रोज बाबा हमको समझाते हैं तो कम से कम चलो तुम्हारा जोड़ा हुआ उसको
अपने ऊपर ही लगा लो, एंजॉय करो अपनी लाइफ में, खुशी से जीवन जियो, तड़प तड़प के क्यों जीते हो? अपने ऊपर लगाओ, बाबा की सेवा में लगाओ। मेरा एक एक पल, एक एक श्वास किसमें हो? बाबा की सेवा। मैं प्रॉपर्टी बनाए जा रहा हूँ, बनाए जा रहा हूँ, बनाए जा रहा हूँ, किसके वास्ते बना रहा हूँ? जब बाबा रोज कहता है किसकी दबी रहेगी धूल में किसकी खाए राजा। हाँ, अगर बाबा की सेवा स्थान कोई बनते जा रहे तो वो जो आत्माएं आएंगी उनके लिए ठिकाना तो चाहिए, चाहे थोड़ी देर के लिए ही चाहिए, लेकिन भगवान के घर में आएंगी तो सड़क पे थोड़ी बैठेंगी। आज पांडव भवन इतना छोटा सा था, फिर ओम शांति भवन बना, फिर ज्ञान सरोवर बना, फिर मनमोहिनी वन बना, फिर आनंद सरोवर बना, फिर मान सरोवर बना, अभी शक्ति सरोवर बन रहा है। आप जाके देखो, एक भी कॉम्प्लेक्स खाली है? संख्या मांग के तो देखो मुझसे। अब निजामैन के पास इतनी संख्या हो गई, इसने शुरू में 35 की संख्या लिखी थी, कोई जाने के लिए एक बंदा भी तैयार नहीं था, फिर भी अंदाज से इसने 15-16 की लिस्ट कर दी उसने। उन्होंने देखा इसका कोई नहीं, कैंसिल कर दी उन्होंने। अब ये मांग रही है तो बड़ी मुश्किल से 2-3 की संख्या दी। कहते कहीं भी कोई जगह खाली नहीं, कोई जगह खाली नहीं। बोला वहां कहीं भी कोई जगह खाली नहीं। मनमोहिनी में अलग प्रोग्राम चल, आजकल तो 2 साल से अलग अलग कॉम्प्लेक्स में अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं। आनंद सरोवर में राजयोग शिविर चल रहा है, पांडव भवन में योग की भट्टियां चल रही हैं, ज्ञान सरोवर में विंग्स के प्रोग्राम चल रहे हैं, मनमोहिनी में जो अपने विंग्स बने हैं उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम चल रहे हैं, मानसरोवर में जो विंग्स के मेंबर उनकी योग की भट्टियां चल रही हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स इतना भी खाली नहीं है कि तुम वहां जाके कहो चिट्ठी दे दो हम जाए घूम के आ जाए। समय बदल गया, हमें चिट्ठी दे दो हम घूम के आ जाए। सुना? तो समय देखो कहाँ जा रहा है। तो जिस बाबा के घर में अगर स्थान बन रहे हैं तो वो सेवा के लिए बन रहे हैं। बहन जी ने क्या उसमें रोड करनी है कि लोगों को दिखाना है हमारे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, तो क्या करेंगे इस प्रॉपर्टी का? जो अपना ही सब कुछ छोड़ के आ गए वो क्या करेंगे तुम्हारी प्रॉपर्टी का? तो बाबा कहते हैं ये मृत्यु लोक का विनाश जरूर होना है, 100% सर्टन है। बाबा समझा रहे हैं कि अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बना। योगा अग्नि विकर्म में दग्धा, योग की अग्नि में विकर्मों का विनाश होता है। योग कर लो, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे तुम्हारे। परंतु ये भी बच्चे याद नहीं कर सकते। समय देखो कैसा है, याद नहीं कर सकते। बाबा से वर्षा अथवा राजा ही लेने में मेहनत तो चाहिए ना, मेहनत तो करनी पड़े ना। जितना हो सके बाबा की याद में रहना है, अपने को देखना है कितना समय हम बाबा की याद में रहते हैं और कितना दूसरों को याद दिलाते हैं। मन मना भव, इसको मंत्र नहीं कहा जाए, ये बाबा की याद है। सुना? ये मंत्र नहीं है, ये शिव बाबा की याद। चलो इस अनादि अजर अमर अविनाशी सृष्टि के ड्रामा में वर्ल्ड सर्कल में भगवान की बनाई हुई सृष्टि की सुंदर रचना में मेरा पाठ बहुत सुंदर है। इस सृष्टि रूपी नाटक में मैं हीरो पाठधारी श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। निरंतर परमात्मा शक्तियों का प्रवाह मेरे चारों ओर फैलता जा रहा है।
वर्ल्ड सर्कल के डायरेक्टर, क्रिएटर स्वयं श्री पिता ने मुझे अपना बच्चा बनाया। अपना बच्चा बनाकर वो अपनी दिव्य शक्तियां मुझ आत्मा में निरंतर भरपूर करते जा रहे हैं। परमात्मा शक्तियां का निरंतर प्रवाह हो रहा है। मैं आत्मा पहले से अधिक ऊर्जावान, सशक्त और शक्तिशाली बन गई है। वातावरण का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ सकता। व्यक्तियों के भाव, स्वभाव, संस्कार का प्रभाव मुझे छू नहीं सकता, क्योंकि मेरी सोच पवित्र है, सुदृढ़ है, क्योंकि मैं आत्मा सादगी और पवित्रता का प्रकाश पुंज हूं। इस प्रकाश की पुंज आत्मा से चारों तरफ सुंदर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। यहाँ का वातावरण एक नई ऊर्जा से भरपूर हो रहा है। इस वातावरण में चारों तरफ रूहानियत की शक्ति बढ़ती जा रही है। चैतन्यता समाहित होती जा रही है। यहाँ का वातावरण दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण यज्ञ भूमि बना रहा है, यज्ञशाला बना रहा है। इस पावन यज्ञशाला में आसुरी वृत्तियां, आसुरी संस्कार, आसुरी भाव, स्वभाव, पुरानी आदतें सब समाप्त होती जा रही है। यहाँ की चारों दिशाएं कण कण में दिव्य शक्तियों का समावेश हो रहा है। प्रभु का ये द्वार चारों तरफ से परमात्मा शक्तियों के सुरक्षा कवच में सुरक्षित होता जा रहा है। प्रभु का ये द्वार लाइट हाउस, माइट हाउस पर विश्व के कोने कोने में परमात्मा संदेश देने का कार्य कर रहा है। मुझ आत्मा से निरंतर शुभ भावना, शुभ कामना का प्रकाश विश्व के कोने कोने तक फैल रहा है। दिव्य अलौकिक
परमात्मा शक्ति को प्राप्त करने वाली आत्माएं, देव तुल्य देव घराने की आत्माएं, प्रभु के द्वार सभी सेवा स्थानों पर पहुंचकर परमात्मा शक्तियों का अनुभव कर रही है। सबका जीवन सरल मधुर बन रहा है। परमात्मा द्वार प्रभु मिलन की प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर संतुष्ट कर रहा है। भगवान का ये घर सबको रूहानियत की शक्ति से भरपूर कर रहा है। सभी स्वस्थ निरोगी बनते जा रहे हैं। सरलता, मधुरता, दिव्यता ये गुण धारण कर अपने जीवन को दिव्य बना रही है। परमात्मा शक्ति से निकलने वाली किरणें मुझ आत्मा का सुरक्षा कवच बनती जा रही है। इन रूहानी दिव्य किरणों के सुरक्षा कवच में सुरक्षित मैं आत्मा निर्विघ्न विघ्न विनाशक बनती जा रही है। मैं शुद्ध हूँ, मैं सात्विक हूँ, मैं पवित्र हूँ। ओम शांति शांति। तो बाबा कह रहे थे मन मनावो, इसको मंत्र नहीं कहा जाए, यह है बाबा की याद। देह अभिमान को छोड़ देना है, तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा रथ है। इससे तुम कितना काम करते हो। सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, फिर ये तुम अनुभव कर पाएंगे। उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्म अभिमानी रहते हो। आत्मा कहेगी हमारा ये शरीर पूरा हुआ, ये छोड़ हमको फिर से नया लेना है। दुख की बात नहीं। सतयुग में क्या अनुभव करेंगे, शरीर छोड़ना कोई दुख की बात नहीं है। यहाँ तो शरीर ना छूटे उसके लिए भी कितनी डॉक्टर की दवाई आदि की मेहनत करते रहते हैं। तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। बीमारी अपना काम कर रही है, तुम क्यों तंग होते हो? क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में ही जी करके बाबा से हम वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। श्री बाबा की याद से पवित्र बन जाएंगे, ये मेहनत है। परंतु पहले अपने आप को आत्मा जानना तो पड़ेगा। पहले अपने आप को आत्मा तो समझो ना। मुख्य तुम्हारी है याद की यात्रा। याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे मूल वतन। जहाँ हम निवासी हैं वो हमारा शांति धाम है। शांति धाम सुख धाम को तुम जानते हो और याद करते हो, और कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल पहले बाबा से पूरा वर्षा लिया होगा वही लेंगे ना। बोलो क्या?
जिन्होंने कलप पहले पूरा वर्षा लिया होगा वही लेंगे ना। मुख्य है याद की यात्रा। भक्ति मार्ग की यात्राएं तो अब खत्म होनी है। भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। भक्ति मार्ग है क्या? जब ज्ञान हो तब समझ आवे। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति का फल क्या देंगे कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे अब समझते हो बाप बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देंगे। सबको वर्षा दिया था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब स्वर्गवासी थे। बाप कहते 5000 वर्ष पहले भी मैंने इस भारत को स्वर्ग बनाया था। अब तुमको बनाता हूँ। फिर तुम ऐसे 84 जन्म लेंगे। ये बुद्धि में याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाबा के पास है ना, वो बच्चों की बुद्धि में टप 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 टपकती रहनी चाहिए। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं? बाबा तो सबको पढ़ाते हैं। अनेक बार वर्षा दिया था बाबा ने। बाबा कहते जैसे लिया था ना वैसे ले लो। बाबा तो सबको पढ़ाते रहते हैं। दैविक गुण धारण करने के लिए भी सावधानी मिलती रहती है। क्या सुना? कोई भी अगर सावधानी मिल रही है, कोई शिक्षा मिल रही है तो किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? जोर से बोलो। दैवी गुण धारण कर, हमारे लिए नहीं। किसके लिए? जोर से बोलो। किसके लिए? और जोर से बोलो। क्योंकि बाबा दिव्य जीवन बना रहा है ना हमारा, दिव्यता धारण करने के लिए। बाबा कहते हैं अपनी जांच करने के लिए साक्षी होकर देखना चाहिए कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं। कोई समझते हैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए भगवान आया हुआ है। मनुष्य विचारे तो घोर नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान का किसको पता नहीं है। ज्ञान का सागर तो वही है ना, वही भक्ति का फल भी देते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की होगी ना उनको ही जास्ती फल मिलेगा। वही अच्छी रीति पढ़ते ऊंच पद पाने के लिए। कितनी मीठी मीठी बातें बाबा समझाते हैं। बुढ़ियों के लिए तो बहुत सहज करके समझाते हैं। करना क्या है? सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद कर। ऊंचे ते ऊंच भगवान शिव है। शिव परमात्मा है, नमः कहा जाता है। वह कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। बस और कोई तकलीफ तो तुमको नहीं देते। क्या उसमें भी नीति में बुरी? तुमसे ना सोना मांगा, ना चांदी मांगी, ना हीरा मांगा, ना मोती मांगा। सिर्फ इतना ही कहा होगा टाइम से क्लास में आ जाओ, उसके लिए भी बुरी। ड्रेस में आ जाओ, उसके लिए भी बुरी। समय पे क्लास में आ जाओ, उसके लिए भी बुरी। योग रखा है, योग कर लो, उसके लिए भी बुरी। बताओ और शिकायत बताओ नीति से क्या? बताओ और क्या शिकायत है? लिख के दे देना सब ये शिकायत है। लिख के दे देना ये शिकायतें हैं। हाँ और भी शिकायत है इसके अलावा? यही तो नहीं समझ पा रहे, तभी तो नीति में बुरी है। तभी तो नीति में बुरी है। कोई हमें कुछ कहा ना जाए, चाहे हम लहसुन खाएं, चाहे प्याज खाएं, चाहे बीड़ी पिए, चाहे सिगरेट पिए, चाहे शराब पिए, हमें कुछ कहा ना जाए। चाहे हम काले कपड़े में आए, चाहे नीले कपड़े में आए, चाहे पीले कपड़े, हमें कहा ना जाए, रोका टोकी ना करे हमारे साथ। आ कहाँ रहे हो तुम? ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आ रहे हो, पढ़ने आ रहे हो। हमारी चाल चलन व्यवहार अगर परिवर्तन नहीं करोगे तो यहाँ आने का फायदा बताओ ना मुझे। फायदा बताओ, ये फायदा है। फिर तुम्हारे वाले वो जो बंदे हैं ना, देखो आप कान खोल के सुन लो। अगर आपकी धारणाएं नहीं है
जिसकी भी धारणा नहीं है, उस साल आते, 2 साल आते, 10 साल भी आते थे, 20 साल भी आते हैं। 20 साल पर जाने के बाद भी बाहर क्या बोलते हैं, जाके हमने बहुत देख लिया, हमें तो मिला कुछ भी नहीं। मिलेगा कैसे तुमको? मिलेगा कैसे? मिल ही नहीं सकता। मैं तो रोज बोलती हूँ, नहीं मिलेगा। कान खोल के सुन लो, मोटे अक्षरों में लिख के रख लो, नहीं मिलेगा। तुम्हारे बोलने से पहले मैं बोल रही हूँ, नहीं मिलेगा तुमको। यहाँ धारणाओं के आधार पर मिलता है, तुम्हारे पुरुषार्थ के आधार पर मिलता है, श्रीमत और मर्यादा के आधार पर मिलता है। यहाँ आने से कुछ भी नहीं मिलेगा। धोखे में मत रहना। मैं तो रोज धोखे से निकालती हूँ। आप लोग क्या बोलते हैं, धोख दे दो इनको, है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, इनको धोख दे दो। आज धोख देनी है हमने, खेतों को धोख देनी है हमने, ऐसे बोलते हैं। धोख मारनी है, खेतों को भी धोख मारते हैं, लोगों को भी धोख मारते हैं। जब किसी को नजर लग जाए फिर उसको धोख मारते हैं। मैं तो यहाँ धोख रोज मारती हूँ। यहाँ ऐसे आने से कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सफेद कपड़े पहन के आने से कुछ भी नहीं मिलेगा। कभी आ गए कभी चले गए, कुछ भी नहीं मिलेगा। रोज आ गए रोज चले गए, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मेरी आत्मा का कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ा है तो मुझे मिलेगा। कनेक्शन जुड़ेगा कब? कनेक्शन जुड़ेगा कब? जब तक तुम्हारी अंतर्शुद्धि नहीं है तब तक कनेक्शन जुड़ेगा नहीं, है ना। बाबा ने शिक्षा दी है ना। और किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहा ही नहीं जाता है तुम मन शुद्ध करो, कहा जाता है कोई दामनी वाली कुटिया, कोई फलानी कुटिया, किसी भी कुटिया में चले जाओ, किसी मंदिर में चले जाओ, वो तुमको कहता है। वो तो और ही शराब पी पी के नाचते हैं, गाते हैं। अगर मिल रहा होता तो शराब क्यों पीते? अगर उनको मिल रहा होता सुख शांति, उनको नाम का नशा चढ़ा होता तो वो क्यों पीते? पीते कब है? रिचार्ज पे चढ़ाते हैं कुछ लेने के लिए। तो भगवान के नाम के नशे में जो प्राप्ति है वो दुनिया के नशे में नहीं है। तो मैं परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। बिना परिवर्तन के आने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। लिख लो मोटे अक्षरों में, भगवान जो कह रहा है उसको परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। अपने नियम धर्म धारणा में तो चलना ही पड़ेगा। मंजिल पर पहुंचना है तो किस किस को मंजिल पर पहुंचना है? लंबा हाथ उठाओ। तो जीवन की यात्रा में नियम और संयम, ये हमारी रेल की पटरियां हैं। 2 पटरी के बिना गाड़ी पहुंचती है क्या मंजिल? चाहे उस पर शताब्दी चला लो, चाहे उस पर पैसेंजर चला लो। अब ये तो नहीं है कि पैसेंजर के लिए अलग से कोई पटरियां बनी हुई हैं, ऐसे होता है। मालगाड़ी के लिए अलग से बनी है, ऐसे होता है? होता है ऐसे? मालगाड़ी के लिए भी वही पटरी है, पैसेंजर के लिए भी वही पटरी है, शताब्दी के लिए वही है। आजकल चल रही है कौन सी? वंदे मातरम। हाँ, वंदे मातरम है ना? क्या? वंदे भारत है ना? उसी पटरी पे दौड़ रही है ना, कि उनके लिए अलग से बनी है, उसी पे दौड़ रही है ना। हाँ, मैं धीरे धीरे पुरुषार्थ करूं चलेगा, परंतु पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। मैं धीरे धीरे चलूं, कोई अर्जा नहीं है, परंतु पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, चेंज तो लाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं, कोई बाबा तकलीफ देते हैं क्या? याद चाहिए, तकलीफ तो बाप कोई देते नहीं है। मूल बात है याद करने की। जितना हो सके चलते फिरते बाबा को याद करना है। वो भी बताता क्यों याद करना है? क्योंकि सिर पर 63 जन्म के पापों का बोझ है। पापों का बोझ है, उस बोझ को कैसे उतारोगे? या तो तुम भगवान की आज्ञा से उतार लो, या फिर धर्मराज के डंडे से उतारना। उतारना तो तुमको पड़ेगा, पापों का खात्मा तो तुमको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो इंतजार मत करो धर्मराज के डंडों का, क्योंकि जब उसका डंडा चलता है ना, फिर कोई उस डंडे को रोक नहीं सकता है।
कोई भी नहीं रोक सकता, उसके बीच में कोई भी नहीं आ सकता। तो मैं क्यों इंतजार करूं उसके डंडे का? बाबा कहते जानते हैं आधा कल्प से बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी, इसीलिए तो मैं आया हूँ। कितनी गहरी बात है। जानते हैं बाबा आधा कल्प से बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, इसीलिए तो मैं आया हूँ तुमको सहज रास्ता बताने के लिए, वर्षा लेने के लिए। बाबा को सिर्फ याद कर, भले याद तो आगे भी करते थे परंतु ज्ञान नहीं था। अभी बाप ने ज्ञान दिया है ना, इस रीति मुझे याद करो। क्या बोला बाबा ने? पहले भी याद करते थे परंतु विधि से याद नहीं करते थे तो सिद्धि मिलने नहीं थी, युक्ति से चलते नहीं थे तो मुक्ति मिलती नहीं थी। अब तुम्हें युक्ति से भी चलना है, विधि से भी चलना है, तो युक्ति से मुक्ति मिलेगी, विधि से सिद्धि मिलेगी। तुम्हें विधि से याद करना है, अच्छी रीति मुझे याद करना है। बल शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं, परंतु पहचान तो नहीं है ना भगवान कौन है। इस समय बाप खुद ही आकर के पहचान देते हैं, मुझे याद कर। कल परसों में देख रही थी बैद्यनाथ जी की पूजा हो रही थी, है ना, बड़े बड़े महात्मा आए हुए थे बैद्यनाथ मंदिर में, बैद्यनाथ जी की पूजा हो रही। इतना निक्का सा शिवलिंग था, कितना विधि से पूजा करते हैं, कितना विधि से। पहले उसको जल से धोया, गंगा जल से धोया, फिर उसके ऊपर दही डाला, फिर उसके ऊपर शहद तो बहुत बाद में। और मैं कहती हूँ कलश भर भर के 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, दही भी, दूध भी, अमृत भी, शहद भी, घी भी, और भर भर के, कलश भर भर के। अब आप सोचो से क्या मिलेगा? जब हम भक्ति भी विधि से करते थे, सोचने की बात है ना, विचार करने की बात है, जाके जो शिकायतें करते रहते हैं ना, उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, एक दूसरे के कान भरते रहते हैं, जाके ये बात का विचार करना कि भक्ति भी विधि से करते थे तो सिद्धि मिलती थी। भगवान के घर में तुम भगवान से स्वर्ग की बात सही पाने आए हो। जैसे भी चलोगे, जैसे भी खाओगे, जैसे भी पियोगे, वैसे तुम्हें भगवान स्वर्ग का वर्षा दे देगा। क्या बात करते हो? वैसे देगा भगवान स्वर्ग का वर्षा। वहां एक छोटी सी पूजा करते थे तो भी विधि से करते थे, कोई विधि छूट ना जाए। और भगवान के घर में हर काम चलाओ करना है तुम्हें। काम चलाओ, काम करने से यहाँ भी सिद्धि मिलने वाली नहीं है, नोट कर लो। बाबा कहते कितना बहुत याद करते थे परंतु पहचान नहीं थी। इस समय बाप खुद ही आकर पहचान देते, मुझे याद करो, मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो, अच्छी रीति जानते हैं, तुम कह रहे हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप ने ये भागीरथ का तन लिया, भागीरथ भी मशहूर है, इनके द्वारा में बाबा ज्ञान सुनाते हैं। ये भी ड्रामा में पार्ट है। कलप कलप किसी भाग्यशाली रथ में बाप आ रहे हैं। तुम जानते हो ये वही है जिसको श्याम सुंदर कहते हैं। ये भी तुम समझते हो ना। मनुष्यों ने फिर अर्जुन नाम रख दिया है। अभी बाप यथार्थ रीति समझाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। बच्चों में अभी समझ है, हम ब्रह्मपुरी के व विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। विष्णुपुरी से ब्रह्मपुरी में आने में 84 जन्म लगते हैं। ये भी अनेक बार बाबा ने समझाया है, जो फिर से तुम सुनेंगे। आत्मा को बाप कहते माविकम याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। इसलिए तुमको खुशी भी होती है। ये एक जन्म, क्या कह रहा बाबा, ये एक जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तुमको 20-20 साल हो गए, अभी तक पवित्र तो बने नहीं। 6 महीने की पवित्रता, फिर तोड़ दिया, फिर साल की पवित्रता, फिर तोड़ दिया। इसको पवित्रता कहा जाता है। गोल गोल चक्कर काट रहे हैं, नहीं मिलेगा। जिस दिन अपवित्र बनते हो, जिस दिन काम विकार के वशीभूत होते हो, उस दिन जो कमाई तुमने पास्ट में की थी वो सब खत्म। जिस
दिन किसी मर्यादा को तोड़ते हो, जिस दिन किसी नियम को तोड़ते हो, भूल जाओ उस दिन तुम्हारी सारी पुण्य की पूंजी खत्म। तुम सोच रहे हो हमने इतना किया, इतना किया, इतना किया। मेरा कोई भी कर्म अगर बाबा के घर की बदनामी कराता है तो समझ लो तुम्हारे जितने पुण्य थे खत्म। कर्जे कितने हैं? 24 घंटे में रोज चेक करो कि आज कितने पुण्य जमा किए हमने। पाप ज्यादा किए कि पुण्य ज्यादा किए? परसेंटेज किसकी निकलेगी ज्यादा? और भाई पुण्य की कि पाप की? सुनील भाई चेकिंग करिए कभी, तो पुण्य निकलते हैं कि पाप ज्यादा निकलते? पुण्य निकलते पाप निकलते? मैंने ये नहीं पूछा, मैंने परसेंटेज पूछा। रोज की डेली की परसेंटेज क्या होती है? क्योंकि सीधी सी डेफिनेशन है, अगर मेरा कोई भी मनसा में, मनसा भी मनसा वाचक कर्मणा, अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, इनके वशीभूत होकर मैंने कोई भी कर्म किया, वो पाप की श्रेणी में ही जाएगा। और मैंने बाबा की याद में कोई कर्म किया, नियम और मर्यादा के साथ कर्म किया, वो कहाँ जाएगा? तो सोचो, उस हिसाब से देख लो ना, कितना बाबा की याद में कर्म करते हैं। कभी ईर्ष्या आ जाती है, कभी द्वेष आ जाता है, कभी नफरत आ जाती है, कभी घृणा आ जाती है, कभी क्रोध आ जाता है, कभी मोह आ जाता है, कभी लोभ आ जाता है। सारे तो घूमते रहते हैं आसपास। तो पुण्य की परसेंटेज होती है, चेक करो। और उसके बदले में पाप कर लेते हैं तो पाप की सजा भी 100 और पुण्य की प्राप्ति वो भी 100। तो माइनस में कितना जा रहा है? हिसाब निकालो अपना रोज का। बाबा कहते हैं, अनेक बार समझाया बाबा ने, तुम सुनते रहते हो। आत्मा को बाप कहते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसलिए तुमको खुशी रहती है, अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो क्यों ना पवित्र बने? हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। फिर वो जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता है। धीरे धीरे विचारी व कर्मातीत अवस्था होनी है। इस समय किसकी अवस्था कर्मातीत होना असंभव। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो शरीर ना रहे, इसको छोड़ना पड़े, लड़ाई लग जाए, एक बाबा की याद रहे, इसमें बहुत मेहनत है। लंका में आग लगी, अपने अपने जी की पड़ी। चेक करो, जब हलचल होगी तो मैं चलूं, अभी तो जरा से समझा नहीं देते, तब कूदने मारने लग जाते हैं। जब चारों तरफ हलचल होगी उस समय क्या करोगे? अभी तो घर में परिवार में छोटी सी बात आती है, तब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब बड़े बड़े दुख के पहाड़ गिरेंगे तब क्या करेंगे? जब चारों तरफ से प्रकृति में हलचल होगी तब क्या करेंगे? तब बाबा कहते हैं, इतना अभ्यास करो। फिर से सुनो ये लाइन, लड़ाई लग जाए और फिर बाबा की याद में रहे, ये बहुत बड़ी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, साक्षियों अपने आप को देखना है। अब हम बोल रहे हैं अपने आप को खुद चेक करो, किसी को कहने का मौका मत दो। साक्षी होकर के बैठ जाओ। साक्षी होकर मतलब आप अलग बैठ जाओ और दूसरा अपना स्टैचू सामने खड़ा कर दो, उसको कहते हैं साक्षी होकर देखना। एक व्यक्ति के 2 रूप बनाकर खड़े हो जाओ, शीशे के सामने बैठ जाओ सबसे बड़ा, और उसके साथ बात करो। उसके साथ बात करो, तुम ये हो मैं ये हूँ, तुम ये हो मैं ये हूँ, तुम ये हो मैं ये हूँ, तुम यहाँ तक पहुँचे मैं यहाँ तक पहुँचा। उसको कहते हैं साक्षी होकर पुरुषार्थ चेक करना। साक्षी होकर अपने आप को देखना है कि कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं, चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। इस शरीर से कभी तंग नहीं होना है। इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। अच्छी रीति पढ़ाई करें, अच्छी
वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन। त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते हुए बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप अब। त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप अब। उदाहरण बनो सबके लिए। यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्यंत को जानकर कर्म करते हो, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता। सीधी फिलॉसफी बता रहा। कर्म करने से पहले देखो इसकी उपलब्धि क्या है, कर्म का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसका परिणाम क्या, उसको सामने लाओ, फिर कर्म कर, तो सदा सुकर्म बनेगा। ऐसी साक्षी दृष्टा बनकर कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में नहीं आए। कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण फिर कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते हुए न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बनेंगे। स्लोगन, जो मन से सदा संतुष्ट होते हैं ना, जो मन से सदा संतुष्ट होते हैं ना, वो डबल लाइट होते, डबल लाइट। कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत, डबल लाइट। शीशाए दर्पण, अंदर बंदर बाहर बिल्कुल साफ, कोई छल, कोई कपट, कोई इच्छा, कोई द्वेष नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा जीवन। आज का व्यक्ति इशारा, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो। कोई भी समर्थ संकल्प आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है, समय भी सफल करता है। व्यर्थ संकल्प एनर्जी और समय को व्यर्थ गवाता है, इसलिए अव्यर्थ संकल्प की रचना बंद करो। ये रचना ही आत्मा रचना को परेशान करने वाली है। इसलिए सदा इसी शान में रहो कि मैं आत्मा मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, समर्थ आत्मा हूँ, तो कभी परेशान नहीं होंगे और अनेकों की परेशानी को मिटाने वाले बन जाएंगे। कभी परेशान नहीं होंगे और क्या हो जाएंगे, अनेकों की परेशानी को मिटाने वाले बन जाएंगे। ओके, ओम शांति। चलो, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने अलौकिक वरदानों से, आपने अलौकिक वरदानों से हमें सजाया संवारा। हमें सजाया संवारा। आपका लाख लाख शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपका लाख लाख शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी ग्रह, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी नक्षत्र, सभी दिशाएं, सभी दिशाएं, सभी दशाएं, सभी दशाएं, आप सबने मिलकर, आप सब ने मिलकर हमें जीवन जीने में, हमें जीवन जीने में जो सहयोग प्रदान किया, जो सहयोग प्रदान किया, हम सबकी ओर से, हम सब की ओर से आप सबको भी आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।
किया, न किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी को दुख व कष्ट देना है, न किसी से दुख व कष्ट लेना है। ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। हमारे द्वारा हमारे द्वारा किसी को भी कोई दुख व कष्ट मिला है किसी को भी कोई दुख व कष्ट मिला है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। और हमें किसी के द्वारा और हमें किसी के द्वारा दुख व कष्ट मिला है दुख व कष्ट मिला है तो हम क्षमा दान करते हैं। तो हम क्षमा दान करते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। ओम शांति।